हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्नेक पोएट्री चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट 5। और इस पार्ट 5 पढ़ने के बाद आपका ये जो चैप्टर है स्नेक, यह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपका पूरा पोएट्री सेक्शन 1 से 10 लेसन तक खत्म हो जाएगा। यह जो क्लास है वो बिहार बोर्ड 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है, तो सभी विद्यार्थी क्लास से ज़रूर जुड़ें और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पार्ट 5 यानी लास्ट पार्ट में कवि क्या बताना चाह रहे हैं। एकदम फ्री पीडीएफ के लिए अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास है, एक एक वर्ड को हम देखते चलेंगे और उसके मतलब को समझेंगे और फिर एक एक लाइन के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with clatter। अब जो एक एक मीनिंग है इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मीनिंग है, उसको देखते हैं। डिलिबरेटली मतलब होता है सोच विचार करना, सोच विचार कर। ब्लैकनेस मतलब होता है अंधेरा। ड्राइंग मतलब होता है खींचना, ड्रॉ मतलब ड्रॉ से ड्राइंग बना। ओवरकम मतलब होता है अभिभूत करना या फिर दया माया लगना, वही हो गया। टर्न्ड मतलब होता है बदल, घूमना यहाँ है, क्या है? टर्न्ड राउंड मतलब घूमना। पुट डाउन मतलब होता है रखना। पिक्चर मतलब होता है ये देखिए जग मग जो बताएं पहले भी। पिकअप मतलब उठाना, पिकअप मतलब उठाना। क्लमजी मतलब बेढंगा, क्लमजी मतलब क्या होता है? बेढंगा, ठीक है। और क्लमजी जो है वो कोई चीज़ ही बेढंगा होता है। लॉग मतलब होता है लकड़ी, देखिए ये लॉग है, लकड़ी का जो डंडा होता है उसको लॉग बोलते हैं। थ्रू मतलब फेंकना। वाटर ट्रफ मतलब होता है पानी की नाद, वाटर ट्रफ मतलब क्या होता है? पानी का नाद। और क्लैटर मतलब होता है जोर से आवाज़ देते हुए, ठीक है। तो अभी कभी क्या बोल रहे हैं? डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस। अब जो है वो जो सांप था कहाँ जा रहा था? तो सांप जो है वो बिल में जा रहा था। बिल में क्या हो रहा था? जा रहा था जहाँ से आया था। और वह फिर सोच विचार किया, कुछ सोच विचार करने के बाद गोइंग इनटू ब्लैकनेस, और अंधेरे की ओर वो जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अंधेरे की ओर। देखिए यहाँ जो सांप है ये किस तरीके से अपने बिल में जा रहा है वो देखिए। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और फिर वो बिल में जा करके अपने आप को खींचने लगा, क्योंकि सांप तो उसी तरीके से चलता है, खींचता है, बढ़ता है, खींचता है, बढ़ता है, क्योंकि उसका सारा का सारा मसल्स होता है, उसके पास बोन तो होता नहीं है, तो वो उसी तरीके से चलता है, खींच खींच करके। और सांप के पास पैर नहीं होता है, उसका स्केल होता है, ठीक है ना। पैर भी नहीं होता, स्केल होता है। और सांप जो है वो जिग जैग वे में चलता है, और सांप रेंगता है, चलता नहीं रेंगता है, वो क्रिप करता है। क्रिप मतलब होता है रेंगना, CRWP क्रिप, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या कभी कि वो जो है वो सोच विचार किया और अंधेरे की ओर चलने लगा और धीरे धीरे अपने आप को अंदर खींचता गया, कुछ इस तरीके से। ओवरकेम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड। अब जिसको देख करके हमको क्या हुआ? अभिभूत हो गए हम, मतलब दया आ गया। कैसे क्या हो रहा है ना। अब क्या हुआ? नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड। अब वो जो सांप था उसका जो पिछला भाग था वो मुड़ गया। वो क्या हुआ? पिछला भाग मुड़ गया। आप देखिए सांप जब चलता है कहीं पे भी तो सांप का बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, वो किसी भी तरीके से मुड़ जाता है ना, तो भी उसको कुछ नहीं होता, मतलब उसका बॉडी जो है वो टूटता नहीं है ना। और हमारा बॉडी उतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हमारे बॉडी में बोन है। और सांप का बॉडी क्या होता है? पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसके बॉडी में बोन नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं कभी वो जो है ओवरकेम मी, हमको अभिभूत कर दिया
नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब उसका क्या हुआ कि जो पिछला भाग था, बैक मतलब पिछला भाग, वो मुड़ गया। वो क्या हुआ? मुड़ गया। तो कभी को लगा कहीं ये इसका जो पिछला भाग है वो टूट तो नहीं गया, उसमें दर्द तो नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सांप का वही प्रवृत्ति है, वो चलता है तो उसका पूरा का पूरा बॉडी हिलता है, घूमता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो क्या हुआ, ओवरकेम मी, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, और जो हमको क्या किया, अभिभूत कर दिया, क्योंकि उसका जो पिछला भाग था, पिछला भाग जो लास्ट वाला पार्ट बचा था, वो मुड़ गया था। देखिए कभी क्या बोल रहे हैं आगे कि वो जो है उसका पिछला जो भाग है वो मुड़ गया। आई लुक्ड राउंड, और कभी जो है उसकी तरफ देख रहे थे। किसकी तरफ? जो सांप का जो पिछला भाग, ये देखे सांप का पिछला भाग है, ये जो मुड़ रहा था उसकी तरफ कभी देख रहे थे। आगे कभी क्या बोल रहे हैं, आई पुट डाउन माई पीचर, और कभी जो है अपने जो पीचर लिए हुए थे हाथ में, सुराही, जग, मग, जो बोलिए, मतलब पानी रखने वाला पात्र, ये देखिए पीचर है, तो ये लेटेस्ट स्टाइल वाला है, पहले कुछ और तरह का होता था। हम लोग के घर में भी जग होगा। तो कभी बोले कि हमने क्या किया कि अपना जो जग लिए हुए थे हाथ में, सुराही, उसको रख दिया। पुट डाउन मतलब रखना। आई पिक्ड अवे क्लमजी लॉग, और एक बेढंगा डंडा को उठा लिए। कभी क्या किए, आई पिकअप मतलब उठाना, एक क्लमजी लॉग मतलब हो गया बेढंगा डंडा। एक डंडा तो ऐसे सीधा होता है, एक डंडा ऐसे जाकर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। ऐसे लॉग मतलब ये देखिए लकड़ी का डंडा ही होता है, लकड़ी का जो बड़ा बड़ा गट्ठर होता है ना, मतलब कि लकड़ी का बड़ा बड़ा जो पेड़ पूरा ऐसे इतना बड़ा होता है और ऐसे लंबा सा, उसी को लॉग बोलते हैं, लट्ठा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लकड़ी का क्या हो गया, लट्ठा। तो वही जो है वो लकड़ी का लट्ठा बोलिए, तो लट्ठा मोटा होता है और डंडा थोड़ा पतला होता है। तो कभी लट्ठा तो उठाए होंगे नहीं होंगे, डंडा उठाएं, और डंडा उठा के एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विथ ए क्लैटर, और जोरदार आवाज के साथ वो अपने पानी की नाद की तरफ क्या किए, उस डंडे को फेंक दिए। जिस तरीके से देखिए एक आदमी जो है वो किस तरीके से एक डंडे को फेंक रहा है, हाथ में एक ऐसे डंडा लिया हुआ है, ऐसे कैसे फेंक रहा है। तो कभी भी क्या किए, एक डंडा उठाएं और उसकी तरफ अपने पानी के जो उसका नाद था उसकी तरफ काफ़ी जोरदार तरीके से फेंकें, है ना। क्लैटर मतलब क्या होता है, जोरदार। तो कभी जो है वो डंडा उठा के उसकी तरफ फेंकें। उसके बाद क्या हुआ देखिए आगे, देखिए कभी क्या बोल रहे हैं, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड convulsed in undignified haste, withered like lightning, and was gone into the black hole the earth lived fissure in the ball front। अब जो सबसे पहले मीनिंग है उसको समझिए, ठीक है ना। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक। लेफ्ट बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे छूटना। कन्वल्स्ड मतलब होता है दिल को झकझोर देना या मन को झकझोर देना, है ना, या फिर किसी के शरीर को झकझोर देना। अनडिग्निफाइड मतलब वैसे अमर्यादित होता है। जैसे डिग्निफाई मतलब क्या होता है, डिग्निटी से बना डिग्निफाई, है ना। डिग्निटी वर्ड होता है, डिग्निटी मतलब क्या होता है, मर्यादा, वही है। अनडिग्निफाइड मतलब अमर्यादित। हेस्ट मतलब होता है जल्दी जल्दी। विदर्ड मतलब होता है छटपटाना। विदर्ड मतलब क्या होता है, छटपटाना। और लाइटिंग मतलब होता है बिजली, बिजली जो कड़क के गिरता है नहीं, उस तरीके से। अर्थ लिव्ड मतलब होता है पृथ्वी के नीचे जो दरार होता है ना, अर्थ लिव्ड फीसर मतलब वही है, पृथ्वी के नीचे जो दरार है वो। और बाल फ्रंट मतलब होता है दीवाल के सामने। फ्रंट मतलब के सामने, बाल मतलब दीवाल के सामने। अब देखिए कभी क्या बोल रहे हैं, आई थिंक इट डिड नॉट हिम, और कभी जो डंडा ऐसे करके ऐसे फेंके, उनको लगा, कभी को उन्होंने सोचा कि इट डिड नॉट हिट हिम, वह जो है उस सांप को जा करके नहीं लगा है ना। वो डंडा जो फेंके उससे सांप वो अच्छे काम के लिए फेंके थे
कि सांप उससे अकबका के उसका जो बॉडी जो मुड़ रहा था वो अंदर चला जाएगा। तो कभी यही सोच रहे थे, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, कभी सोच रहे थे कि यह जो है उसको मारा नहीं होगा, उसको लगा नहीं होगा डंडा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन अचानक उसका जो वह पार्ट, कौन सा पार्ट जो पीछे छूट गया था, कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, वो क्या हुआ, वो काफ़ी बेतरतीब ढंग से, यहाँ अनडिग्निफाइड मतलब अमर्यादित नहीं होगा, यहाँ कोई सम्मान और घृणा की बात या सम्मान और क्या बोलते हैं अपमान की बात नहीं हो रही है। यहाँ अनडिग्निफाइड मतलब बेतरतीब ढंग से बोल सकते हैं। तो उसका जो शरीर था वो एकदम झकझोर दिया। काहे कि किसी को भी बहुत कस के यदि डंडा लगता है, चाहे आप ही को कभी सर यदि मारते हैं तो आपके हाथ पे जब लगता है तो आपका हाथ क्या होता है, पूरा शरीर झकझोर जाता है, एक तरह से अंदर से पूरा झनझनी टाइप का लगता है। तो उसी तरीके से सांप को जब डंडा लगा तो उसका जो पीछे छूटा हुआ शरीर था, बिहाइंड कन्वर्स्ड हिम अनडिग्निफाइड हेस्ट, वह जो है वो बेतरतीब उसको झकझोर दिया और वो बेतरतीब ढंग से क्या हुआ, एकदम हिलने डुलने लगा। आपको भी पता है यदि किसी भी जानवर को आप मारते हैं, सांप को यदि आप कभी मारे होंगे या देखते होंगे, क्योंकि सांप को कोई क्या करता है, काट देता है, और जो कटा हुआ पार्ट होता है वो किस तरीके से उछलता है ना। जो भी पार्ट कट जाता है उसमें जान होती है और वो मरते वक्त उछलता है। इवन इफ आदमी को आप कभी कभी काटते देख लिए होंगे, है ना। एक आग वीडियो में कुछ समय पहले एक वीडियो हम देख रहे थे, है ना, उसमें एक आदमी को क्या किया, गला रेत रहा था, ठीक है। तो वो आदमी भी उसी तरीके से छटपटा रहा था जिस तरीके से केंचुआ पर हम जब नमक डाल देते हैं तो वो छिटपिटाने लगता है, और सांप का जो पिछला हिस्सा टूट गया वो छिटपिटा पूरा रहा था, उसी तरीके से आदमी भी क्या होता है, छिटपिटाने लगता है। समझ गए। तो वही बोल रहे हैं कभी कि वो जो उसका पिछला पार्ट छूटा हुआ था उसमें क्या हुआ, वो कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, वह क्या हुआ, वो उसको जब डंडा लगा तो सांप का जो पिछले हिस्सा उसको झकझोर के रख दिया और वो बेतरतीब ढंग से बहुत जल्दी जल्दी हिलने लगा। हेस्ट मतलब क्या होता है, हिलना। और किस तरीके से हिल रहा था, तो विदर्ड लाइक लाइटिंग। विदर्ड मतलब होता है छटपटाना, क्या है, सॉरी विदेड है, विदेड मतलब होता है छिटपिटाना, छटपटाना जो बोलिए, लाइक लाइटिंग। और इस तरीके से छटपटा रहा था कि जैसे बिजली छटपटाता नहीं है, बिजली को कभी आप देखें गिरते हुए किस तरीके से एकदम पूरा इस तरीके से गिरता है, मतलब कि छितरा का पूरा गिरता है ना। और पूरे उसका भी मतलब इतना तेजी से हिलता है बिजली, कभी आसमान में देखे होंगे चमकते हुए, और जब वो गिरता है तो उसका वही तरीका होता है। या किसी भी आदमी को भी यदि करंट मारता है तो देखिए किस तरीके से वो हिलने लगता है, जैसे परसों हम हिलने लगे थे, हमको करंट मार दिया था। तो उसी तरीके से बोल रहा है विदर्ड लाइक लाइटनिंग। और वो जो सांप है वो इस तरीके से छटपटाने लगा कि जैसे कोई बिजली जो है वो गिर रही है एकदम पूरा उस तरीके से। एंड वॉज गोन इन टू द ब्लैक होल। और फिर कहाँ चला गया वो सांप जो था, ये देखिए जा रहा है और ब्लैक होल में चला गया। वो जो अंधेरा छिद्र था, अंधेरा छेद था, उसमें सांप क्या हुआ, चला गया। द अर्थ लिव्ड फिशर इन द बाल फ्रंट। और कहाँ चला गया, तो दीवार के सामने जो पृथ्वी का दरार था, वहां जहां से सांप आया था उसी दरार में क्या हुआ, सांप चला गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, कभी वो समझते हैं। इसमें जो है ना वो एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड है जो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, जैसे कन्वर्स्ड हो गया, अनडिग्निफाइड हो गया, विरिडेड है, लाइटनिंग है, फिर अर्थ लिव्ड फिशर है। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब थोड़ा सा समझने वाला वर्ड है, इसीलिए तो यहाँ पर हम जितना जो है वो हार्ड वर्ड ले लिए ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और कभी क्या बोल रहे हैं देखिए आगे। देखिए कभी क्या बोल रहे हैं,
एंड आई थाउट ऑफ एल्बाट्रोस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग इन एक्साइल अनक्राउंड इन अंडरवर्ल्ड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। अब इसको समझिए, इसको समझने से पहले इसका जो मीनिंग है वो समझिए, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा ना तब तक इसको समझना तो दूर, इसको पढ़ना नहीं आएगा आपको। एल्बाट्रोस मतलब होता है बोझ या रुकावट। एल्बाट्रोस मतलब क्या होता है? बोझ या रुकावट। सिम्ड मतलब होता है प्रतीत होना। सिम्ड मतलब क्या होता है? प्रतीत होना या दिखाई देना। अगेन मतलब होता है दोबारा। एग्जाइल मतलब होता है वनवास। जैसे राम को 10 बरस का वनवास मिला था, है ना, तो वहाँ वो वनवास का मतलब क्या है? एग्जाइल मतलब कि घर से दूर रहना, उसी को वनवास बोलते हैं। अनक्राउंड मतलब होता है बिना मुकुट का, मतलब कि अपनी गद्दी से हटाया हुआ। देखिए कोई भी राजा होता है तो वो क्राउन पहने हुए रहता है। क्राउन मतलब मुकुट, ये देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। क्राउन मतलब गद्दी, ठीक है ना। क्राउन मतलब क्या होता है? गद्दी या मुकुट जो बोलिए। तो वो जो है वो अनक्राउंडेड मतलब गद्दी से हटाया हुआ, मतलब कि राजा का यदि मुकुट ही नहीं रहेगा, क्राउन ही नहीं रहेगा, है ना, तो वो क्या है? वो राजा तो है नहीं, क्योंकि राजा जो है वो क्राउन पहन के रखता है। अंडरवर्ल्ड मतलब वैसे तो एक पूरा दुनिया होता है ना। अंडरवर्ल्ड मतलब अंडरवर्ल्ड का डॉन है, सुनते होंगे। तो अंडरवर्ल्ड मतलब यहाँ पृथ्वी का नीचे का बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडरवर्ल्ड। ड्यू टू मतलब के कारण, और क्राउंड मतलब होता है फिर से उसको राजगद्दी मिल जाना, फिर से ताज पहन लेना। हमने जो पढ़ा अभी उसके हिंदी को समझने का कोशिश करते हैं। एंड आई थाउट ऑफ द एल्बाट्रोस, और कभी बोल रहे हैं क्या कि हम उस बोझ, उस रुकावट के बारे में सोच रहे थे जो हमने उस सांप को दिया था। क्योंकि कभी तो अच्छे इरादे से उठा के डंडा मारे थे वहां कि उस नाद पे डंडा लग जाएगा तो सांप जो है उसकी आवाज से अंदर अपने बिल में चला जाएगा, है ना। क्योंकि कवि को ऐसा लग रहा था कि उसका जो सांप का पिछला पार्ट है वो मुड़ गया है तो उसको दर्द हो रहा होगा, इसलिए कवि ने डंडा फेंका ताकि वो जो नाद पर जब डंडा लगे तो उसकी आवाज से जो सांप है वो अपने बिल में चले जाए। लेकिन गलती से जो डंडा है वो सांप के पिछले पार्ट पर ही लग गया, जिससे उसका जो पिछला पार्ट है वो छटपटाने लगा। और कभी इसी बोझ को लेकर के, इसी रुकावट को लेकर के कभी जो है वो सोच रहे हैं एंड आई थाउट ऑफ द एल्बाट्रोस, और कभी बोल रहे हैं कि मैं उस रुकावट के बारे में, उस बोझ जो मेरे दिल में सांप को चोट लगने से पैदा हो गया था उसके बारे में हम सोच रहे हैं। एंड आई विश ही वुड कम बैक, और मेरी यह इच्छा है, मेरी यह कामना है कि वो जो सांप है, माई स्नेक, वो जो मेरा प्यारा सांप है, वो सांप तुम फिर से वापस आ जाओगे। कब आओगे? तो कभी ऐसी कामना करते हैं एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और कभी ऐसा कामना करते हैं कि उनका जो सांप है वो फिर से आ जाए। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग, क्यों आ जाए? क्यों बुला रहे थे सांप को? तो इसलिए बुला रहे थे क्योंकि वो जो सांप है उनको दोबारा एक राजा की तरह लग रहा था। अगेन मतलब क्या होता है? दोबारा। और वो जो सांप है उनको एक राजा की तरह लग रहा था, किनको? कवि को। लाइक ए किंग इन एक्साइल, और इस तरीके से लग रहा था उनको कि कोई राजा जो है वो वनवास पे चला गया है, मतलब उसको उसके देश से निकाल दिया गया है, उसके देश से उसको निर्वासित कर दिया गया है। एग्जाइल मतलब वनवास ही होता है। तो जिस तरीके से राम भगवान जो है वनवास पे गए थे, उसी तरीके से यहाँ ही बता रहा है क्या कि कवि बता रहे हैं कि लाइक ए किंग इन एक्साइल, ऐसा लग रहा था कि कोई राजा जो है वो वनवास पे चला गया है। मतलब कि राजा कहाँ का रहता है? सांप जो रहता है राजा, अंधेरों का राजा, वो रहता है जमीन के अंदर अंधेरे में। और वो जब अंधेरे से बाहर निकला तो कभी उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि उसको जो है वो अपने जो राजगद्दी है उसको उससे दूर कर दिया गया, अपने देश से उसको बाहर निकाल दिया गया। रहता है राजा, अंधेरों का राजा, वो रहता है जमीन के अंदर अंधेरे में। और वो जब अंधेरे से बाहर निकला
तो कभी उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि उसको जो है वो अपने जो राजगद्दी है उसको उससे दूर कर दिया गया, अपने देश से उसको बाहर निकाल दिया गया। बता रहे हैं कि वो जो एक सांप था वो एक बनवासी राजा जैसा लग रहा था, एक निर्वासित राजा जैसा लग रहा था, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और उसकी जो पताल की दुनिया थी, सांप कहाँ रहता है? पताल में। अंडरवर्ल्ड मतलब कि पृथ्वी के नीचे। और उसकी जो पताल की दुनिया है उसमें उसको अनक्राउंड कर दिया गया था, मतलब उससे उसका मुकुट छीन लिया था और उसको राजगद्दी से हटा दिया। क्राउन छीन लेना मतलब क्या होता है? उसको राजगद्दी से हटा देना, है ना। क्राउन मतलब क्या होता है? सिंहासन होता है, मुकुट होता है। तो उसको उसका राजगद्दी से क्या किया? हटा दिया। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब वो फिर से वहीं चला गया है जहां से आया था। तो अब उसके चले जाने के कारण वहां उसको फिर से क्या मिल गया? उसका राजगद्दी मिल गया, उसको क्राउन मिल गया, उसको ताज पहना दिया गया। और ये देखिए सांप जो है उसको किस तरीके से हमने भी मुकुट पहना दिया है, क्योंकि कवि का जो प्यारा था तो हम भी इसको प्यारा मान के सांप को किस तरीके से देखिए मुकुट पहना दिए हैं, क्राउन हम क्या किए? पहना दिए हैं। तो सांप जो है वो एक राजा की तरह कवि को लग रहा था, और वो जहाँ से आया था वहाँ चल गया। तो कवि को भी ऐसा लगा कि वो जो सांप है वो जब चल गया तो उसके कारण उसको क्या मिला? उसको उसका ताज मिल गया, उसको उसका राजगद्दी मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलता है, और ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, लास्ट स्लाइड है, क्या बोल रहे हैं कवि? एंड सो I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness। अब इसको समझिए थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं? मिस्ड मतलब होता है मिस करना, मतलब कि खो देना। एक तो मिस मतलब होता है किसी को चाहना, किसी का याद आना, लेकिन यहाँ मिस्ड मतलब क्या हो गया? खोना, है ना। माई चांस मतलब क्या? अवसर, मेरा अवसर। एक्सपिएट मतलब होता है प्रायश्चित करना। कोई भी यदि हम गलती करते हैं तो गलती का यदि पछतावा होता है तो उसी को बोलते हैं प्रायश्चित करना, है ना। और पेटिनेस मतलब क्या होता है? पेटिनेस मतलब होता है संकीर्णता। पेटिनेस मतलब क्या होता है? संकीर्णता या तुच्छता। ठीक है, अब समझिए। बोल रहे एंड सो, और इसलिए कवि जो है वो ये सांप को क्या माने? कवि जो है वो सांप को पताल लोक का राजा माने, है ना। वो बोलें, कवि बताएं क्या कि वो जो है वो एक बाहरी, जो एक राजा पताल लोक का था वो बाहर आ गया, वो वनवास पे चला आया, लेकिन जब वो अपने अंदर चला गया पृथ्वी के अंदर तो फिर उसको वही प्रसिद्धि मिल गई, फिर उसको ताज पहना दिया गया, मतलब उसको राजगद्दी मिल गई। और ये देखिए जो सांप होता है वो राजा के जैसा ही होता है, जब ऐसे फन पूरा खड़ा कर लेता है तो कुछ अच्छा लगता है। और पीछे उसका देखिए जो होता है सांप का, वो किस तरीके से ऐसे बना होता है, कुछ इस टाइप का, तो वो भी और भी सुंदर लगता है। तो एक तरह से राजा के जैसा ही लगता है ना। तो बोले एंड सो आई मिस्ड माई चांस, इसलिए मैं जो है वो अपना अवसर खो दिया। किस चीज़ का अवसर भाई? विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। लॉर्ड्स मतलब होता है शासक। लॉर्ड मतलब वैसे तो भगवान भी होते हैं, लेकिन लॉर्ड मतलब यहाँ क्या हो गया? शासक। क्यों? क्योंकि जो है वो पीछे क्या माने हैं कवि? सांप को एक किंग माने हैं, एग्जाइल किंग। तो यहाँ लॉर्ड्स मतलब शासक। तो कवि वही बोल रहे हैं कि मैंने जो है वो अपना अवसर खो दिया। आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, मतलब कि इतने सारे जो राजा थे उस राजाओं में एक राजा के साथ बिताने का, साथ मिलने का अपना चांस खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उनका जो राजा था, मतलब सांप जो था, उनके घर को छोड़कर चला गया और कभी जो है उनको गलती से ही लेकिन मार दिए थे। आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मैं कुछ जो है वो प्रायश्चित महसूस कर रहा था, भूल महसूस कर रहा था। क्यों भूल महसूस कर रहा था? क्योंकि कवि जो है उनको तो लगा था कि उनका जो सांप है उसका बाहरी भाग इस तरीके से मुड़ गया है कि सांप को दर्द हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने लाठी से फेंक कर नाद पे मारा ताकि वो उस आवाज़ से वो सांप अंदर चला जाए।
लेकिन जो लाठी है, डंडा है, उस सांप के शरीर पे लग गया जिससे वो छटपटाने लगा। तो उसी चीज़ का प्रायश्चित कौन कर रहे हैं? कवि बोल रहे हैं आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और इस चीज़ का भी प्रायश्चित कर रहे हैं कि वो एक राजा की भांति जो सांप था उससे वो नहीं मिल पाए, मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। वो लास्ट में अपना मतलब ओछापन दिखाई दिए। अपना जो उनको शिक्षा मिला था कि हम लोग को वही शिक्षा मिलता कि सांप जहाँ भी देखो मार दो, है ना, तो कवि को भी वही शिक्षा मिला था, वो शिक्षा दिखाई दिए कवि। तो उसी चीज़ का कवि क्या करें? आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और हम उस चीज़ का प्रयासित करें कुछ ए पेटिनेस, क्योंकि वो जो हमारा संकीर्ण विचार था, जो हमारा संकीर्णता था, पेटिनेस मतलब क्या होता है? संकीर्णता, संकीर्ण सोच। संकीर्ण मतलब क्या? छोटा। संकीर्ण मतलब छोटा सोचने बोलते हैं, कितना छोटा सोच रखता है तुम, है ना। स्मॉल थिंकिंग भी बोल सकते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो वही है जो वो उनका जो पेटिनेस था, मतलब कि वो तुच्छता था, संकीर्णता था। क्या, किस लिए संकीर्णता था? कि जैसे तो सभी लोग का यही मन होता है कि जहाँ सांप देखते हैं तो सांप को मार देना है, तो कभी भी वही काम किए थे, है ना। कभी कोई अच्छा काम तो किए नहीं, उसको चोट तो लग ही गया था सांप को। तो उसी संकीर्णता के बारे में यहाँ कवि बता रहे हैं, है ना, कि हम जो है उस जो अपनी भूल है उसका प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने उसको मार दिया ना। कभी लग गया था सांप को, कभी का डंडा, बशर्ते सांप मरा नहीं लेकिन चोट तो लग गया सांप को, है ना। तो उसका जो है वो पश्चाताप कर रहे थे और अपने संकीर्ण जो सोच था उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था, है ना। अब कल हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी शॉर्ट को मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा एक ही नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार, है ना। इस नारा को कामयाब बनाने में आप हमारा साथ दे सकते हैं। उसके लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे क्लास को, हमारे चैनल को इतने लोगों तक पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें। तो आप लोग शेयर कीजिए दबा के। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और यदि आपको भी एकदम फ्री PDF हिंदी और इंग्लिश का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश मस्ती रवि इंग्लिश PDF के लिए और हिंदी PDF के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12th ऑफिशियल 2024 दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा क्विज भी चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें और हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। गुड नाइट विद्यार्थियों, बाय बाय। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें।